कोई दिन अशुभ नहीं, कोई दिन अशुभ नहीं। हमने पढ़ा था ब्राउन और चर्चिल। ब्राउन को चर्चिल ने क्या लिख के दिया था, एक तार भेजा था कि यहाँ तुर्की में और हमारे बीच युद्ध हो रहा है, तो तुम्हें यहाँ शामिल होना है। और एक सबमरीन दिखाई गई, सबमरीन टूटी फूटी अवस्था में थी, तो चर्चिल ने बोला कि इसी सबमरीन से जाके आपको तुर्की का ड्रेडनॉट नष्ट करना है। ठीक है, हमने पढ़ा था पिछली बार। और यानी ब्राउन उसी सबमरीन में अपने 15 साथियों के साथ समुद्र में गया और ड्रेडनॉट पर निशाना लगाया और उसका निशाना सही लगा तो ड्रेडनॉट के टुकड़े टुकड़े हो गए। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद हम आगे का लेंगे, पेज नंबर 95 है, तो आप निकाल लो पेज नंबर 95। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको बता चुकी थी कि उन्होंने ड्रेडनॉट को खत्म कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। फिर वहाँ जो विरोधी मतलब जो हमारी दुश्मन सेना है, तो दुश्मन की सेना ने खोजना चालू कर दिया कि कहाँ गए ये लोग, भाग रहे होंगे तो बीच में पकड़ लेंगे। तो वो भागने के लिए उन्होंने खोज शुरू कर दी कि हमारे इंग्लैंड के जो ब्राउन हैं तो इनको खोजना चालू किया। तो एक साथी ने कहा कि यहाँ से अपन तुरंत भाग चलते, वापस चलते अपने घर। लेकिन ब्राउन ने क्या कहा कि नहीं, यहीं पर हम छुपे रहते हैं, क्योंकि वो हमें सब जगह ढूंढेगा लेकिन वहां पर नहीं ढूंढेगा जहां पर हम अभी हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि अपन चोर को देखते हैं कि वो घर से चोरी करके बोला उसके घर चोरी हुई और हम बाहर देखते कि वो इधर भागा उधर भागा, हम उधर भागने लगते हैं और चोर वहीं छुपा रहता है घर के अंदर। फिर बाद में पर जहाँ मौका मिलता है तो भाग जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ब्राउन वहीं पर चुपचाप छुपे रहे अपने साथियों के साथ। तो पूरे संसार में जो खबर फैली, समाचार पत्रों में, न्यूज में दिखाया गया कि तुर्की का ड्रेडनॉट तो नष्ट हो गया, साथ में हमारे यहाँ की सबमरीन में जो लोग गए थे वो भी नष्ट हो गए और मर गए। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है छपा कि तुर्की का ड्रेडनॉट नष्ट हो गया और उसके साथ ही ब्राउन भी सबमरीन में समाप्त हो गया। हाँ, ब्राउन के घर में कोहराम मच गया। कोहराम मतलब हल्ला, कोहराम हल्ला मचना या हल्ला होना या शोर होना या रोना धोना भी शुरू करना। रोना धोना चालू हो गया, ये भी हम लिख सकते, रोना धोना चालू हो गया, चालू हो गया। रोना धोना मच गया कि देखो नष्ट हो गए, वो मर गए। हम पहले बोल रहे थे कि मत जाओ, ये तारीख ये दिन है ना अशुभ होते हैं, पर वो गया इसलिए ऐसा हो गया। पूरा देश ब्राउन और उसके साथियों को श्रद्धांजलि भेंट करने लगा। मतलब क्या करने लगा कि लोग उसको क्या करने लगे, शुभ कामनाएं नहीं देने लगे, शुभ दुख प्रकट करने लगे। श्रद्धांजलि देना, किसी को शुभ अंजलि देना। या हम कह सकते जैसे ढाढ़स बनाना, बोलते ना एक मुहावरा था, ढाढ़स बांधना मतलब किसी को तसल्ली देना। यहाँ पे तसल्ली देना सही वर्ण रहेगा, तसल्ली देना। ठीक है, ये आप कोष्टक में लिख लो। और मेन इसका क्या श्रद्धांजलि बना, तसल्ली देने लगे सबको, उसको परिवार वालों को एक वो भी करने लगे कि तुम्हारे जो पिता है या पति है या जो बेटा है वो देश पर शहीद हो गया, तुम्हें गर्व करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो उसकी माँ और पत्नी के आंसुओं के ऊपर बार बार यह वाक्य तैरने लगा। अब उसकी माँ, तो इसकी ब्राउन की माँ और उसकी पत्नी के आंसुओं से वही बात याद आने लगी, वही वाक्य तैरने लगा। वाक्य मतलब वो सेंटेंस, वो शब्द कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन। कौन सा? 13 तारीख और शुक्रवार का दिन। बहुत मनहूस है, ये बहुत मनहूस है। और हमने मना किया था कि मत जाओ, पर
क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई दिन कोई तारीख क्या नहीं होती है, अशुभ नहीं होती है। कई घंटे वहीं पड़े रहने के उपरांत ब्राउन ने अपनी सबमरीन सावधानी के साथ धीरे धीरे खिसकाई। मतलब कुछ थोड़ी वहां पे काफी देर तक वो छुपे रहे। इसके बाद फिर देखा कि आसपास दुश्मन की सेना नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी सबमरीन वहां से खिसकाई मतलब हटाई वहां से। और एक दिन वह अपने साथियों समेत भूमध्य सागर स्थित अंग्रेजी अमेरिकी बड़े जहाज की बेड़े के सामने समुद्र तल के ऊपर बलबलाती सबमरीन लिए जा पहुंचा। मतलब धीरे से वहां से खिसकाई उन्होंने और धीरे धीरे अंदर ही अंदर कहाँ है, जहाँ पे उनका रुकने का स्थान था, तो वो कहाँ है, अंग्रेजी अमेरिकी बेड़े के सामने, जहाँ पे हमारे जहाज रुकते हैं, समुद्र तल के ऊपर। समुद्र के नीचे था अभी अब वो समुद्र के ऊपर आया। हमारी सबमरीन अभी अंदर ही अंदर आ रही थी, अब भी वो जहाँ देखा कि अब दुश्मन की सीमा समाप्त हो गई, दुश्मन नहीं दिख रहा है, तो वो ऊपर आ गई। ऊपर बलबलाती हुई, बलबलाती मतलब होता है ऐंठती हुई। क्या होता है, ऐंठती हुई, ऐंठती हुई। अब ऐंठती मतलब यहाँ पे गर्व होगा क्योंकि हमने दुश्मनों को मार दिया, तो वही सबमरीन जो कितनी खराब अवस्था में थी वही सबमरीन लेके गए और दुश्मन की ड्रेडनॉट को तहस नहस कर दिया, तो उससे घमंड भी हो गया। तो ऐंठती हुई वो बलबलाती मतलब ऊपर आ गई, नीचे से कहाँ गई, ऊपर आ गई। और हर्ष से अनेक घोषों द्वारा उनका सबका स्वागतम किया। हर्ष मतलब खुशी, घोषों मतलब अपन कहते हैं ना जय जयकार करना, जय जयकार करना, जय जयकार करना, जय जयकार। उनका सभी लोगों ने खुशी से प्रसन्नता से उनकी जय जयकार की कि बहुत अच्छा काम किया है आपने। इंग्लैंड पहुंचने पर ब्राउन को विक्टोरिया क्रॉस भी भेंट किया गया। क्रॉस जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा पदक मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, इनाम मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि सेना में सबसे बड़ा जो इनाम होता है वो परमवीर चक्र होता है। कौन सा होता है, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। ये सेना का जो सेना होती है, तीनों सेनाओं में मैंने आपको बताया था जल, थल और वायु सेना, तीनों सेनाओं में अगर कोई भी हमारा जो सैनिक है वो उसने दुश्मनों में लड़ते समय बहुत अच्छा पराक्रमण दिखाया, बहुत अच्छी बहादुरी दिखाई, और तो ये वाला कौन सा परमवीर चक्र ये मिलता है, सबसे बड़ा होता है जो सेना में सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र होता है। तो कई ये मरने के बाद भी मिलता है और जीते जी भी कई लोगों को मिला है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मरने के बाद ऐसा है कि वहां पर देखो बहुत बहादुरी से उसने दुश्मनों का सामना किया, लेकिन लास्ट में हो सकता हो मर भी गया, तो उसको मरने के बाद मिलता है। लेकिन कई लोगों को जीते जी मिलता है, क्योंकि अभी आपने देखना अभी इसी जो हमारा भी क्या कहते हैं करोड़पति चल रहा है ना, उसमें लास्ट में शुक्रवार के दिन हमारे वो आते हैं, स्पेशल आते हैं जो दूसरों को मदद करते हैं दूसरे के, उसमें भी एक हमारे परमवीर चक्र विजेता आ रहे हैं जिन्होंने 15 गोलियां अपने सीने में सही थी। 15 गोलियां लगी थी, फिर भी उन्होंने दुश्मनों का डटकर सामना किया और अभी वो जिंदा है, तो उनको परमवीर चक्र दिया गया है। तुम देखना शुक्रवार का एपिसोड देखना आप लोग, उसमें दिया गया है, तो उसमें उनको परमवीर चक्र मिला हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह वहां पे इंग्लैंड पहुंचने पर, क्योंकि ये हमारे यहाँ का है और ये इंग्लैंड का बताया था, तो उनको विक्टोरिया क्रॉस भेंट किया गया। भेंट मतलब उपहार देना, भेंट मतलब क्या होता है, उपहार देना, उपहार देना, तोहफा देना जिसे बोलते हैं ना हम, गिफ्ट देना, तोहफा देना बोलते हैं, उसी तरह। तो उनको भेंट किया गया। घर पहुंचा तो सारे का सारा वातावरण आनंद में किलबिलाता पाया। अब घर पहुंचा तो खबर तो मिल गई थी, पहले खबर मिली थी कि मर गए, लेकिन जब वो उनकी सबमरीन ऊपर आई तब उन्होंने समझा कि ये वो जिंदा है, तो सब आनंद का, जो अभी दुख का माहौल था वो अभी किसका माहौल हो गया, आनंद का माहौल हो गया, और किलकिलाता पाया, सब
खुशी होता हुआ पाया। अब सुनाऊंगा तुम्हें कहानी। अब ब्राउन क्या बोला कि अब मैं सुनाऊंगा तुम्हें ये नई कहानी जो अभी मैं यहाँ पे गया था तो मैंने कैसे दुश्मनों का सामना किया, किस तरह किया, ये मैं अब सुनाऊंगा आपको। ब्राउन ने बच्चों को बार बार हृदय से लगाकर आश्वासन दिया। उनको जो बच्चे थे उनको अपने हृदय से लगाया और उनको आश्वासन दिया। मतलब क्या दिया कि उन्हें सत्तापना दी, ठीक है, तसल्ली दी, जो मैंने आपको बताया था, तसल्ली दी, सत्तापना दी और ढाढ़स बंधाया उन्हें कि मैं वापस आ गया है, अब आप चिंता मत करो, चिंता करने की बात नहीं है। उसकी माँ बोली इन्हें यह समझाना है कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन या परमात्मा का रचा कोई भी दिन पराक्रमी के लिए मनहूस नहीं होता। तो उसकी माँ क्या बोली, उनकी ब्राउन की माँ बोली कि इनको ये समझाना, कहानी तो बताना है पर ये समझाना है कि कोई भी दिन, कोई भी तारीख परमात्मा ने जो भी बना, परमात्मा मतलब ईश्वर ने जो भी दिन बनाए हैं, जो भी तारीख बनाई है वो मनहूस नहीं होती, और वो भी हमारे पराक्रमण के कारण। जो हमारा पराक्रमण मतलब हमारी शक्ति है, बल है, हमारा स्वाभिमान है, आत्मविश्वास है, उसके सामने कोई भी दिन मनहूस नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा लेसन खत्म हो गया। और आपको देखो इसमें दिया गया है अंधविश्वास जीवन की प्रगति में बाधक होता है। अंधविश्वास मतलब वही जो हम बातें सुनते हैं और उन पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे अभी कोई किसी ने चर्चा करी, अरे वहाँ पे भूकंप आने वाला है, तुमने एक कहानी सुनी है क्या? मैंने सुनी है वो बचपन में कि एक जंगल था, जंगल में एक सारे जानवर रहते थे और एक क्या कहते हैं कि एक खरगोश का बच्चा था, वो पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो एकदम से क्या हुआ, फल गिरा उसके ऊपर, तो उसको भड़ाक से आवाज आती ना, फल गिरने से कोई भी फल गिरता है तो उसकी आवाज आती धम से, जैसे हम बॉल पे फेंकते फिर नीचे आती तो फट से आवाज आती, तो उसी तरह आवाज आई। तो उसे लगा कि दुनिया हिलने वाली है, गिरने वाली है, तो वो भाग रहा था, भागने लगा तो दूसरा जानवर मिला, बोले अरे खरगोश भाई क्यों भाग रहे हो? तो बोले अरे दुनिया पलटने वाली है, तुम भी जान बचाकर भागो। तो वो भी पीछे पीछे भागने लगा। इसी तरह एक के बाद एक जानवर मिलते गए, सब भागते गए। लास्ट में फिर एक हमारी लोमड़ी की कौन होशियार मिली, तो बोले क्यों भाग रहे हो? तो बोले उसने कहा था कि वो गिरने यानी दुनिया पलटने वाली है। तो उसने कहा तुमसे किसने कहा? उसने कहा इसने कहा। लास्ट में आया खरगोश को, तो खरगोश से बोला कि तुमसे किसने कहा कि दुनिया पलटने वाली है या गिरने वाली है, प्रलय आने वाला है, तुम भागो। तो बोलता मैं अपना सोया हुआ था वहां पे। तो बोले चलो ले चलो, कहाँ पलटने वाली? फिर जब गए तो वहां पेड़ के नीचे फल गिरा हुआ था। तो बोले देखो, यानी अंधविश्वास कैसा है कि एक ने कुछ कह दिया, हमने सोचना समझना बंद किया और उसके पीछे हम भी भाग लिए। अंधविश्वास मतलब यही होता है कि हम सोचते नहीं है, समझते नहीं है और हम उसकी बातों में मान लेते, जबकि हमको भगवान ने क्या दिया है? दिमाग दिया है और सोचने समझने की शक्ति दी है। तो हमको सोचना तो चाहिए ना कि हो सकता है क्या, ऐसा है कि नहीं है, हैं? जैसे छोटे बच्चों को क्या कुछ भी कह देते, वो आपने देखा होगा, आपके भी बचपन में किया होगा, पेंसिल हम छीलते हैं कि नहीं छीलते, उसका जो बचा हुआ हिस्सा मिलता है तो कहते हैं कि उसको ना पानी में या दूध में रख दो घोल के, अपने आप वो इरेजर बन जाता है या ये बन जाता है, वो बन जाता है। तो किसी ने कह दिया तो बच्चे घर में जाके जोड़ के वो करने लगते हैं। तो वो छोटे बच्चे हैं, उनमें नहीं है रहती सोचने समझने की शक्ति। लेकिन बड़े को अगर बोलोगे तो क्या होता है, क्या ऐसे बनता है इरेजर, ऐसे बनती क्या पेंसिल, कागज ऐसे बनते हैं। कागज को बोलेंगे कि जो हमारा कागज है, ये जो पेपर बनता है, तो ये क्या ऐसे बन जाता है? पेड़ से बनता है। तो बड़े जो है तो फिर बोलेंगे हाँ कैसे बनता, उनको जब समझाया जाता तो आ जाता। लेकिन अगर कोई समझना चाहता ही नहीं है, अंधविश्वास मतलब एक दूसरे उसी बातों के पीछे लगे रहना। ठीक है, तो आप पेज नंबर आप निकालो 96। निकाला क्या? पेज नंबर 96। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर दो। अब आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, चलो। ब्राउन कहाँ रहता था? फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ब्राउन कहाँ रहता था? इंग्लैंड में, जर्मनी में कि अमेरिका में? आंसर दो। कहाँ रहता था?
जल्दी बताओ, 3 ऑप्शन दिए मैंने, इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी। ब्राउन कहाँ रहता था? इंग्लैंड में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, तार द्वारा क्या सूचना दी गई? जो पत्र मिला था ब्राउन को, उसमें क्या सूचना दी गई थी, क्या संदेश था? तार द्वारा ये सूचना दी गई थी कि यहाँ पे अमेरिका में यहाँ पे क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, जर्मनी और तुर्की के बीच हमारा युद्ध चल रहा है, ठीक है। सन 1918 में चर्चिल किस पद पर था? एडमिनिस्ट्रेटर में था ना, जहाजी बेड़ा का, तो वो आपको वहां पे आंसर लिखना है। ड्रेडनॉट किसका जहाज था? ये तो आपको आना चाहिए। ड्रेडनॉट किसका जहाज था? आंसर देना पड़ता है। हाँ, ब्राउन सबमरीन लेकर कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? जहां पे बंदरगाह किसका था? दुश्मनों का था वहां पे, ठीक है। ये सारे आंसर आप अपनी नोटबुक में करोगे। फिर नेक्स्ट आ जाओ 97 पेज नंबर में। ये आपको है, ब्राउन को किसका तार मिला था? आपके सही विकल्प जो चुनकर हमको लिखना है, तो ये बताओ, ब्राउन को किसका तार मिला? इसका सही जवाब क्या है? आंसर लिखो इसका, राइट लगाओ। विंस्टन चर्चिल का पत्र मिला था। फिर नेक्स्ट है, तुर्की के प्रसिद्ध दर्रे का नाम क्या था? दानियाल या कुतुबुनिया, क्या था? दानियाल है इसका आंसर। आप लोग दानियाल लिख लो, दानियाल है राइट आंसर इसका। ड्रेडनॉट किसका जहाज था? यह भी क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर बनना चाहिए। ड्रेडनॉट किसका जहाज था? तुर्की का। हाँ, उस पर राइट का निशान है। ब्राउन के परिवार के सदस्य किस तारीख को और किस दिन को अशुभ मानते थे? बताओ, ये भी आंसर आपको पता है। कौन सी तारीख, कौन सा दिन था वो जिसको अशुभ मान रहे थे? कौन सी तारीख थी? बताओ जल्दी से। 13 तारीख मंगलवार का दिन, 3 तारीख मंगलवार का दिन, या 3 तारीख शुक्रवार का दिन, या 13 तारीख शुक्रवार का दिन? कौन सा आंसर सही है इसमें? 13 तारीख शुक्रवार का दिन, ये राइट आंसर है हमारा। इस पे राइट का निशान लगा लो, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आओ, 98 पेज पे। इसमें आपका है मूल्य परक प्रश्न है। 13 तारीख शुक्रवार का दिन, ये दिन और तारीख अशुभ थे, ठीक है। फिर किसका? दानियाल है सेकंड का आंसर, दानियाल, दानियाल। फिर नेक्स्ट है, 13 तारीख और शुक्रवार का दिन किसी भी पराक्रमी के लिए मनहूस नहीं होता है। तो इस पर आपको अपने विचार व्यक्त करना है। आपके मन में इस तारीख के इस बारे में जो भी एक सेंटेंस है, उसमें क्या शब्द आ रहे हैं, वो आपको अपने विचार व्यक्त करना। स्व मत लिखो, मतलब अपने मन से, अपने शब्दों से आपको इसका आंसर लिखना है। फिर नीचे आ रहा है आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश है। मैंने आपको उपसर्ग प्रत्यय अभी जस्ट इस लेसन जो ये पीरियड हुए हैं, उसके पहले ही आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बताएं कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं। तो पाठ में से 10 उपसर्ग और 10 प्रत्यय युक्त शब्द खोजकर अलग करना है। मतलब जो लेसन आया है, इस लेसन में से आपको 10 शब्द उपसर्ग के ढूंढना है और 10 शब्द प्रत्यय के ढूंढना, फिर उनको अलग करना है। जैसे यहाँ पर एक उन्होंने राष्ट्रीय लिखा है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। अब इसमें हमारा क्या है? प्रत्यय है कि उपसर्ग है? राष्ट्रीय शब्द में हमारा प्रत्यय है कि उपसर्ग है? राष्ट्रीय क्या है? प्रत्यय है कि उपसर्ग है? इसमें प्रत्यय है, तो
बड़ी ई की मात्रा लगी है इसलिए बड़ी आएगी, तो ई हमारा प्रत्यय। तो इसी तरह के शब्द आपको किससे, जो लेसन है पूरा फर्स्ट पेज से लेकर जो भी 3-4 पेज का हमारा ये लेसन है, इसमें से आपको ढूंढना है 10 ऐसे शब्द ढूंढना है जिसमें ऐसा प्रत्यय हो और हमारा उपसर्ग हो। तो उपसर्ग में भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया होगा विदेशी, अगर आया है तो विदेशी में हमारा वी क्या है, उपसर्ग है। वी क्या है, उपसर्ग है। और देशी हमारा क्या है, मूल शब्द है। तो इस तरह भी आपको इसमें से शब्द में से ढूंढना है। शब्द ढूंढो पूरे लेसन में से और फिर उसको अलग अलग करो। प्रत्यय को, उपसर्ग को इधर पे लिख लो, 10 उपसर्ग और 10 प्रत्यय इधर हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये खुद से करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाना है। जहां पे आपका विराम चिन्ह लगता है तो वहां पे आपको विराम चिन्ह लगाना है। जैसे अगर एक सी वस्तुएं आती है तो हम अल्प विराम का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं सेब, केला, अनार। तो अगर ये देखो एक से शब्द आए, एक सी वस्तुएं आई, फ्रूट्स आए, तो हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया, ठीक है। अल्प विराम लगाया, इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, सॉरी हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। तो ये जो पैराग्राफ दिया गया है आपको, तो ये आपको क्या करना है, इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, ठीक है। करोगे ना? ठीक है, ये आपका होमवर्क है। पेज नंबर 98 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। आप करोगे और जब अभी आपकी क्लासेस चालू होने वाली है तो मैं पूरा देखूंगी। जिस बच्चे का नहीं है तो फिर उसका